वेलकम टू मोहम्मदी हॉस्पिटल सियालकोट। आज मेरे साथ हैं डॉक्टर सुबैर शकील। आज इनसे जानते हैं दिल की बीमारियों के मतलब कुछ अहम सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, हमारे पास ज़्यादातर कॉल्स आजकल पेशेंट्स की आ रही है कि उनको अक्सर चलते फिरते दिल में दर्द होती है और सांस का फूल जाता है, और जब वो कहते हैं कि हमारे पास जितनी भी ईसीजी और एकोग्राफी है उनके पास वो बिल्कुल नॉर्मल है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जिन्हें चलने फिरने से सांस चढ़ रहा है या चेस्ट पेन आती है, उन्हें जाइना कहते हैं। और ये पेशेंट है, इनकी रेस्टिंग ईसीजी और इकोकार्डियोग्राफी जब भी करेंगे नॉर्मली आएगी, क्योंकि इन तमाम पेशेंट्स को जब हार्ट रेट बढ़ता है तो सिम्टम्स आते हैं। तो इसलिए इन तमाम पेशेंट्स को डायग्नोसिस के लिए स्ट्रेस टेस्ट की ज़रूरत है। स्ट्रेस टेस्ट कौन से हैं? जिसमें ईटीटी आ जाती है, स्ट्रेस थेलियम आ जाता है, या फिर अक्सर डायरेक्ट एंजियोग्राफी की तरफ भी प्रोसीड किया जा सकता है। तो ऐसे तमाम पेशेंट्स जिन्हें चलने फिरने से सांस चढ़े या चेस्ट पेन आए, वो बिल्कुल ईजी ना लें, और इसके अकॉर्डिंग आगे फर्दर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए इन लोगों को। सर, ज़्यादातर पेशेंट ऐसे होता है कि पेशेंट अपनी ईसीजी या एको के बाद रिलैक्स हो जाता है कि हमें ये दिल का कोई मसला नहीं है, और वो मेडिसिन एक दो दिन लेने के बाद रिलैक्स हो जाते हैं कि उनको वो सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं, लेकिन विद इन टाइम दोबारा हो जाते हैं। क्या ये पेशेंट हाई रिस्क पे हैं? जी बिल्कुल, ये पेशेंट हाई रिस्क है। एंजाइना जो भी है, ये बिल्कुल अर्ली वार्निंग साइंस हैं किस्म के, आप सुनते होंगे सडन कार्डिक डेथ्स। तो ये वो तमाम पेशेंट्स होते हैं जो अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर लेते हैं और एक्सर्शन को कम कर लेते हैं, क्योंकि जब भी चलते हैं उन्हें सांस चढ़ता है तो बाइक्स यूज़ कर लेते हैं, कार यूज़ कर लेते हैं, तो ये सिम्टम्स इग्नोर हो जाते हैं या लोकल मेडिकेशन ले लेते हैं, पेन किलर्स वगैरह। तो ऐसे लोग बिल्कुल हाई रिस्क हैं। ऐसे तमाम पेशेंट जिनमें रिस्क फैक्टर्स भी हो, डायबिटीज़, स्मोकर, हाइपरटेंशन, फैमिली हिस्ट्री, और उन्हें ये सिम्टम्स आ रहे हैं, उन्हें बहुत केयरफुली और कॉशियसली अपना फर्दर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, और ताकि जो भी अगर हिडन कोई डिजीज़ है उसको अर्ली डायग्नोस किया जाए और हार्ट अटैक प्रॉपर से प्रिवेंशन की जा सके। ईसीजी और एको में जो भी चेंजेस आएंगी वो तब आएंगी जब पेशेंट को हार्ट अटैक हो चुका हो। तो हमारा काम बिल्कुल ये नहीं है कि हार्ट अटैक का वेट किया जाए। अर्ली डायग्नोसिस इज़ बेस्ट ट्रीटमेंट है। तो इनिशियल स्टेजेस पे उसको रिकग्नाइज किया जाए और ट्रीट किया जाए। सर, हार्ट की डिजीजेस के मतलब अगर किसी पेशेंट ने आपसे कंसल्ट करना हो तो आप मोहम्मदी हॉस्पिटल में किस टाइम अपनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं? यार बिल्कुल, मैं सैटरडे संडे मोहम्मदी हॉस्पिटल में अवेलेबल हूँ 6 PM से 9 PM तक। और इसके अलावा अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी कोई एंजियोग्राफी या हार्ट अटैक के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मैं व्हाट्सएप पे 24/7 अवेलेबल हूँ। और मोहम्मदी हॉस्पिटल में हमारी कार्डियक टीम बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, कार्डियक सीसीयू एमरजेंसी 24/7 अवेलेबल है। तो एनी टाइम आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आ सकते हैं बिल्कुल। आपने आपके जानने वालों में से किसी को भी दिल के इलाज से मतलब कोई भी इमरजेंसी हो तो आप मोहम्मदी हॉस्पिटल में हमसे रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि मोहम्मदी हॉस्पिटल 24/7 आप और आपके प्यारों के लिए हाजिर है। शुक्रिया।